और ऐसा लगता है कि अपुनिच भगवान मोड में ट्रंप आ गए हैं। जीसस की फोटो बनाना लगाना अब एआई में तो खैर आसान है, लेकिन क्या जीसस की शिक्षा को उतारना भी आसान है? और 1970 के नस्लीय भेदभाव से लेकर एप्स्टीन की दोस्ती तक का एक लंबा चौड़ा इतिहास भी है। गणेश गायतोंडे आप जानते होंगे। गणेश गायतोंडे अपनी कहानी सुनाते हुए कहता है, कभी कभी लगता है कि साला अपुनिच भगवान है, और जब उसे ऐसा लगने लगता है कि वो अपनी दुनिया का विधाता है। सेक्रेड गेम्स, नवाजुद्दीन सिद्दीकी यानी गायतोंडे। ये डायलॉग आपने सुना है। तो क्या दुनिया को अपनी मुट्ठी में करने का ख्वाब देख रहे डोनाल्ड ट्रंप उसी रास्ते पर निकल चुके हैं, जहां वो खुद को किसी ईश्वर, परमपिता, परमेश्वर से कम नहीं समझ पा रहे हैं? I think it's was it fun? So you know what they did? AI. What Google did is they took, or they let it happen. See the Secret Service agency? Yeah. They're angry in there. They put smiles on their face. Right. You heard about that? Yeah, no. That's just terrible. Yeah, I know. But that's how easy it is to manipulate everything. आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई, इस वीडियो में बात करने वाले हैं जिस तरीके से देश दुनिया में अभी हाहाकार मचा हुआ है। आप देखते हैं कितने युद्ध हो रहे हैं, बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, सताया जा रहा, मारा जा रहा, पीटा जा रहा है। लेकिन एक तरफ दुनिया के ताकतवर अपने आप को कहने वाले ट्रंप, जहां पर कहते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, वो कहते हैं कि मैं परमेश्वर हूं, मैं भगवान हूं, मैं ईश्वर हूं, मैं सब कुछ हूं। इसका मतलब ये घमंड करना कहीं ना कहीं गलत है। और जिस तरीके से बाइबल में जिस तरीके से तुलना की गई, अपनी तुलना यीशु मसीह से करते हैं, कहीं ना कहीं भले आप संसार के लिए ताकतवर हो सकते हैं, पैसा वाले हो सकते हैं, दुनिया के सबसे ताकतवर नेता हो सकते हैं, लेकिन अपनी तुलना परमेश्वर से कर देना कहीं न कहीं ये दुनिया के लिए, समाज के लिए, खास करके मसीह समाज के लिए कहीं न कहीं ये बात काफी ज्यादा बुरी लगी। और दूसरी बात ये गलत है कि किसी इंसान की तुलना परमेश्वर से कर देना कहीं न कहीं ये गलत है। और अमेरिका में जब से ट्रंप ने अपने आप को खुद कहा कि मैं परमेश्वर हूं, मैं यीशु मसीह हूं, अमेरिका के लोग काफी ज्यादा भड़क गए। स्वाभाविक बात है, जो विश्वासी होंगे, सच्चे दिल मतलब होंगे, जो परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं, उनके दिल में दर्द होगा, तकलीफ होगा। कोई इंसान अपने आप को कितना मतलब इतने लेवल तक कैसे ले जा सकता है, अपने मर्यादाओं या फिर ईश्वर की मर्यादाओं को कैसे भूल सकता, जो परमेश्वर ने इस संसार और जगत को बनाया। छोड़िए इस बात को लेकर के, लेकिन अभी जो हमारी मीडिया में चल रहा है, सोशल मीडिया में चल रहा है, ट्रंप जैसे ही ये बोलते हैं अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, पूरा विवाद वहीं शुरू होता है। एक एआई के द्वारा ट्रंप वीडियो तैयार करते हैं, इसमें अपनी खुद फोटो लगाते हैं, जहां पर प्रभु यीशु मसीह रहते हैं तो वहां अपनी फोटो लगाते हैं, और उसके बाद एक व्यक्ति को ठीक करते हैं वहां पर, मतलब एआई के द्वारा अपने ही अकाउंट से, ट्विटर के माध्यम से, इंस्टाग्राम पर मतलब पोस्ट करते हैं कि मैं यीशु मसीह हूं। सोचिए, अमेरिका के लोग इस तरह भड़के हैं, यहां तक कि पादरी पॉप ने भी कहा है कि आप जैसे इंसान, झूठे मतलब कि मक्कार या फिर जिनके खून मतलब हाथ से सने हुए ऐसे लोग हमें नहीं चाहिए। अमेरिका यहाँ पर फिर अमेरिका का मतलब कि ट्रंप होता है, फिर धमकाता कि आप लोग हमें ऐसा पोप नहीं चाहिए। सोचिए, दुनिया का पोप सिर्फ एक होता है, उसे कहता है अमेरिका कहता है कि ट्रंप कहता है कि हमें आप नहीं चाहिए, आप इतिहास के लिए, समाज के लिए हानिकारक हैं। ऐसी ऐसी बातें सामने निकल करके आती है। लेकिन आपको बताना चाहता हूं, जिसमें उन्हें एक यीशु मसीह जैसा रूप दिखाया गया एआई के द्वारा, मतलब खुद ट्रंप तैयार करवाता है, अपने अकाउंट में डालता है यीशु मसीह जैसा रूप के द्वारा। कहीं ना कहीं हाथ में इस तरीके से आपको तस्वीर दिखाना देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। बस यही शुरू होता है पूरा विवाद। ट्रंप जिस तरीके से खुद अपने आप को भगवान बता रहे, अपने आप को परमेश्वर बता रहे हैं, तो लोगों में गुस्सा बढ़ने लगा, खास करके ईसाई समुदाय के बीच। अब आते ही चर्च की तरफ, कैथोलिक चर्च की सोच हमेशा सिर्फ साफ रही है कि परमेश्वर केवल एक ही है और कोई इंसान उसकी जगह नहीं ले सकता है। अब पोप फ्रांसिस ने सीधे इस पोस्ट के नाम पर इस तरीके से लिया है, लेकिन अपने संदेश में साफ कहा है कि कोई भी नेता खुद को भगवान या परमेश्वर के रूप में पेश नहीं कर सकता है। पोप फ्रांसिस ने कहा इस बात को सीधा सीधा। आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं, आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद बात करते हैं। शिकागो से ताल्लुक रखने वाले पोप लियो ईरान पर अमेरिकी और इजरायली सैन्य कार्रवाई के भी कड़े आलोचक रहे हैं। उन्होंने युद्ध को पागलपन तक करार दिया है। अब ट्रंप ने तीखा हमला किया कि लियो कमजोर है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ के जरिए उन्होंने पोप के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, कई गंभीर आरोप लगा दिए। ट्रंप ने लिखा कि पोप लियो अपराध पर नरम और विदेश नीति के मामले में भयानक है। ट्रंप ने याद दिलाया कि कैसे कोविड के दौरान चर्च के पादरियों को गिरफ्तार किया जा रहा था, तब चर्च डरा हुआ था। ट्रंप ने यहां तक कहा कि अगर वो व्हाइट हाउस में नहीं होते तो लियो आज वेटिकन में पोप के पद पर नहीं होते। अब इसका एक पॉलिटिकल एंगल है, वो समझ लीजिए कि क्या अमेरिकी चुनाव दांव पर लग गया है। यह टकराव इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अमेरिका में करीब करीब 20 से 22% आबादी कैथोलिक है। पिछले चुनाव में आबादी के बड़े हिस्से ने ट्रंप को वोट किया था। अब ट्रंप अपने ही धर्मगुरु पर सीधा हमला कर रहे हैं, तो कैथोलिक समुदाय में भारी नाराजगी देखी जा रही है। अमेरिकी बिशप्स ने भी बयान जारी कर कहा है कि पोप कोई राजनेता नहीं बल्कि मसीह के प्रतिनिधि हैं। यह पहली बार नहीं है कि जब ट्रंप का किसी पोप से विवाद हुआ है। उससे पहले पोप फ्रांसिस ने भी ट्रंप की विदेश नीतियों की आलोचना की, तब ट्रंप ने भी उन्हें गैर ईसाई तक कह दिया था। इसलिए इस बार मामला ज्यादा गंभीर है क्योंकि पोप लियो खुद अमेरिकी हैं और सीधे तौर पर ट्रंप की युद्ध नीति को चुनौती दे रहे हैं। अब जरा ये जान लीजिए, आपने फोटो जारी कर दिया, खुद को जीसस बता दिया, चमत्कार का जिक्र कर दिया, पीछे 2-4 देवदूत आपने खड़े कर लिए। पहले जीसस के जो मेन पॉइंट हैं, जीसस की जो प्रमुख मूल शिक्षाएं हैं,
वो जान लीजिए कि सबसे बड़ी आज्ञा ईश्वर से प्रेम करना, अपने पड़ोसी से खुद की तरह प्रेम करना। मत्ती 22:47 से 39 तक। समय पूरा हो गया है, परमेश्वर का राज्य निकट है, पश्चाताप करो और सुसमाचार पर विश्वास करो। मरकुस 1:15। जीसस ने सिखाया कि अपने शत्रुओं और जिस तरीके की ये हरकत की गई है कहीं न कहीं समाज में, या फिर ट्रम्प अपने आप को दिखाने की कोशिश करता है कि मैं इस पृथ्वी का भगवान या ईश्वर या परमेश्वर हूं, कहीं न कहीं ये गलत है। इसके बाद काफी ज्यादा पादरियों ने, कई देशों के नेताओं ने इसके खुल करके मतलब की निंदा की है कि आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं। हालांकि उसके बाद कुछ घंटों बाद ये मतलब पोस्ट को डिलीट कर दिया जाता है, लेकिन सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें चलने लगी हैं। इस तरह की तस्वीरें आस्था पर खिलवाड़ किया जा रहा है और लोगों को गलत दिशा में ले जा रही बातें कहीं न कहीं आज हमारे समाज में देखने को मिले। विवाद बढ़ने के बाद ट्रंप ने अपनी तरफ से खुद सफाई दी है, यह तस्वीर मुझे परमेश्वर दिखाने के लिए नहीं थी, मैं खुद को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में दिखा रहा हूं जो लोगों की मदद करता हूं। इस तरीके की बात ट्रंप ने खुद कही है। इस तरीके की बात जब सामने आई है तो सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने खुद इस ट्वीट को हटा दिया है, डिलीट कर दिया है, लेकिन तब तक यह मुद्दा पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन चुका है। सोशल मीडिया पर वायरल इस तरीके से हुआ है, लेकिन ट्रंप ने कहा है, आकर के सामने कहा जब इसका विरोध होने लगा, कि मैं यहां पे दिखाना चाहता हूं जैसे यीशु मसीह दूसरों की मदद करते, सहायता करते हैं, वैसे मैं लोग दुनिया की करता हूं। अब सोचिए, अब इसमें क्या सही क्या गलत है, आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। मेरे व्यूअर, आप क्या, आपकी नजर में आप क्या सोचते हैं इसको लेकर के? जो भी आपके मन में सवाल हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।